गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा थर्ड चैप्टर कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट का कुछ इनिशियल क्वेश्चंस किए थे, राइट। अराउंड 10 क्वेश्चंस है ना, 10 क्वेश्चंस तक हमने कवर किया था। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम हमारे बाकी के क्वेश्चंस आज कवर करेंगे इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन था हमारा, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड फॉर मॉड 16 रिंग काउंटर एंड मॉड 16 जॉनसन काउंटर। दो काउंटर्स की बात कर रहा है, रिंग और जॉनसन, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों काउंटर्स का कंसेप्ट हमको समझना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो, रिंग काउंटर की अगर हम बात करें तो रिंग काउंटर को हम बोलते हैं मॉड एन काउंटर। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, मॉड एन काउंटर। मॉड एन काउंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस काउंटर में एन क्या है, यहां पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स या नंबर ऑफ बिट्स। मॉड एन काउंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप में एन नंबर ऑफ स्टेट्स ही प्रेजेंट होती हैं। जितने बिट या जितने मेमोरी एलिमेंट या जितने फ्लिप फ्लॉप से ये बनेगा उतनी ही स्टेट से देगा। यानी कि अगर मैंने कहा 4 बिट रिंग काउंटर, दैट मीन्स इट इज मॉड 4 काउंटर। मैंने कहा 8 बिट रिंग काउंटर, दैट मीन्स इट इज मॉड 8। सिंपल सा कंसेप्ट है, मॉड एन होता है, मॉड एन होता है। जॉनसन रिंग काउंटर के लिए अगर हम बात करें, जॉनसन रिंग काउंटर, तो जॉनसन रिंग काउंटर होता है आपका मॉड 2n काउंटर, मॉड 2n डबल, है ना। यानी कि अगर मैंने कहा 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, दैट मीन्स इट इज अ मॉड 8 काउंटर। मैंने कहा 5 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, दैट मीन्स इट इज अ मॉड 10 काउंटर। आ रही बात समझ में? तो रिंग काउंटर आपका मॉड n होता है, जॉनसन रिंग काउंटर आपका मॉड 2n होता है। एक बार मैं इसका सर्किट डायग्राम भी आप लोगों को बता देता हूं। रिंग काउंटर की जब हम बात करेंगे, for the 4-bit memory element, for the 4-bit memory element clock, right, this one, that is your ring counter, that is your ring counter, right। सर्कुलरली शिफ्ट करता है, सर्कुलरली ये शिफ्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग काउंटर। सर्कुलरली शिफ्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग काउंटर, राइट। देखो यहां पर होता क्या है कि सपोज मैंने 4 बिट का एलिमेंट लिया, 4 बिट का मेमोरी एलिमेंट है, इनिशियली 0 0 0, इनिशियली 0 0 0 है। फर्स्ट क्लॉक पे 1 ट्रिपल 0, फर्स्ट क्लॉक पे आया 1 ट्रिपल 0, फर्स्ट क्लॉक पे आया 1 ट्रिपल 0, 1 ट्रिपल 0, ठीक है, 1 ट्रिपल 0। ये इनिशियली सेट करते हैं हम। इनिशियली क्या करते हैं? इनिशियली सबसे पहले हम इस बिट को 1 कर देते हैं इनिशियली। एक बार इसको इनपुट मिलता है पहले वाले के आउटपुट से, ये बिट यहां शिफ्ट हो जाएगी। इसको मिलता है पहले वाले से, ये बिट यहां शिफ्ट हो जाएगी। इसको मिलता है पहले वाले से, ये बिट यहां शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि यहां पर पहले आपने 1 दिया, यहां पर पहले आपने 1 दिया, यहां पर पहले आपने 1 दिया, यहां 0 था वो 0 यहां आ गया, राइट। यहां पर 0 था वो 0 यहां आ गया इनिशियली, यहां पर 0 था वो 0 यहां पर आ गया। सारे मेमोरी एलिमेंट पर इनपुट अप्लाई कर दिए, है ना। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले, कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट हो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, सबसे पहले हम किसी भी मेमोरी एलिमेंट पर इनपुट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी मेमोरी एलिमेंट पर इनपुट अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्लॉक पल्स अप्लाई होती है। पहले इनपुट
फिर क्लॉक पल्स अप्लाई होती है, राइट। तो यहाँ पर सारे मेमोरी एलिमेंट्स पर इनपुट अप्लाई है, क्लॉक अप्लाई। तो जो मेमोरी एलिमेंट है आपके पास, जब मैं क्लॉक अप्लाई करूंगा तो मेमोरी एलिमेंट डी फ्लिप फ्लॉप, डी का मतलब है वही आउटपुट देगा जो उसका इनपुट होता है, डी का मतलब है वही आउटपुट मिलेगा जो उसका इनपुट होता है। तो यहां पर इनपुट क्या है आपके पास, 1 है तो आउटपुट 1, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0। तो फर्स्ट क्लॉक के बाद आपके पास कंटेंट आया 1 0 0 0, जो कि मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। सेकंड क्लॉक पे क्या होगा, ये 0 यहां जाएगा, सर्कुलर शिफ्ट था, ये 0 यहां जाएगा, ये 0 यहां जाएगा, ये 0 यहां जाएगा, तो ये आगे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट हुआ, ये आगे शिफ्ट हुआ। आ रही बात समझ में, ये 0 यहां जाएगा आगे, तो ये यहां आ गया, ये आगे शिफ्ट होते जाएंगे। सेकंड क्लॉक के बाद ये थर्ड पे ये 0 यहां जाएगा आगे, तो ये आपका आगे शिफ्ट होता जाएगा। फोर्थ क्लॉक पे ये 0 आपका आगे जाएगा, तो ये 0 आगे जाएगा, तो ये आपका आगे शिफ्ट होता जाएगा। फिफ्थ क्लॉक पे ये 1 यहां जाएगा, तो ये आपका आगे शिफ्ट होता जाएगा। आ रही बात समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट है, शिफ्ट करते जाना है। इनिशियली एक बार मैं MSC बिट को 1 करूंगा और 1 करने के बाद सिंपल शिफ्टिंग करनी है बस आपको। ये कंटेंट यहां जाएगा, ये आगे शिफ्ट होता जाएगा, ये 0 यहां गया, ये शिफ्ट होता गया, ये आगे गया, शिफ्ट होता गया। यहां पर आप देखोगे कि 1 0 0 ये वाली स्टेट वापस से रिपीट हो रही है, यानी कि साइकिल वापस रिपीट हो गई, तो यहां पर आप देखोगे कितनी स्टेट्स आ रही हैं, 4 स्टेट्स आ रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे मॉड 4 काउंटर। 4 स्टेट्स आ रही हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉड 4 काउंटर। कितने मेमोरी एलिमेंट थे इसमें, 4 मेमोरी एलिमेंट्स थे, तो कितना मॉड आया, मॉड 4। दैट्स वाई फॉर n बिट इट वर्क्स एज अ मॉड 4 काउंटर। आई बात समझ में, नोट कर लो इसको, पहले ये डायग्राम बना लो और फिर उसके बाद ये टेबल नोट कर लो। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करेंगे जॉनसन रिंग काउंटर की, थ्री बिट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतना सा फर्क है रिंग और जॉनसन रिंग काउंटर में कि रिंग काउंटर में हम जो इनपुट दे रहे थे वो कहां से दे रहे थे, Q0 से दे रहे थे। रिंग काउंटर में जो हम दे रहे थे इनपुट कहां से दे रहे थे, Q0 से। जबकि जॉनसन रिंग काउंटर में जो हम इनपुट दे रहे हैं कहां से दे रहे हैं, Q0 बार से दे रहे हैं।
बस इतना सा सर्किट में फर्क है, बाकी सारी वर्किंग सेम रहती है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। मॉड 6 कैसे आएगा इसके लिए, मॉड 6 कैसे आएगा इसके लिए। बाकी इतना डेप्थ में होने नहीं, आपको बस चीजें ध्यान रखनी है कि रिंग काउंटर मॉड n होता है, जॉनसन रिंग काउंटर मॉड 2n होता है। बस इतना सा थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है ना। देखो यार, इसके लिए हमने देखा क्लॉक Q2 Q1 Q0 इनिशियली 0 0 0। फर्स्ट क्लॉक पे Q0 का बार देखो इधर, इनिशियली आपके पास था 0 0 0, तो Q0 का बार क्या आएगा 1, इस पे 1 आ गया, इस पे 0 आ गया, इस पे 0 आ गया। 1 0 0 इनपुट है। डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट दूंगा वही आउटपुट मिलेगा। फॉर द डी मेरे को पता है जो इनपुट होगा वही उसका आउटपुट आने वाला है। तो यहां पर इनपुट दिया 1 0 0, तो आउटपुट भी आएगा 1 0 0। तो सेम Q0 का बार 1 यहां आ गया, ये आगे शिफ्ट हो गया। Q0 का बार 1 आगे आएगा, ये आगे शिफ्ट होगा। Q0 का बार 1 आगे आएगा, ये आगे शिफ्ट होगा। Q0 का बार 0 आगे आएगा, ये आगे शिफ्ट होगा। Q0 का बार 0 आगे आएगा, ये आगे शिफ्ट होगा। Q0 का बार 0 0 0। ये स्टेट वापस से आ गई, साइकिल कंप्लीट है। कितनी स्टेट्स आ रही हैं? 6 स्टेट्स आ रही हैं। मॉड 6 काउंटर, mod 6 counter. That's why we can say that ring counter is a mod n counter and Johnson ring counter is a mod 2n counter. जितने बिट, जितने फ्लिप फ्लॉप आप काम में लोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिंग में आ जाएगा उतने के उतना, जॉनसन में उसका डबल। आगे बात समझ में, नोट कर लो उसको। ठीक है, मॉड एन और मॉड 2n, मॉड एन और मॉड 2n। अब हमारे क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास आंसर होगा दैट फॉर मॉड 16 रिंग काउंटर, मॉड 16 रिंग काउंटर के लिए कितने चाहिए होंगे? फ्लिप फ्लॉप 16 चाहिए होंगे। मॉड 16 जॉनसन काउंटर के लिए 8 चाहिए होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे मॉड 16 रिंग काउंटर के लिए, 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे मॉड 16 जॉनसन काउंटर के लिए। मॉड 16 जॉनसन काउंटर के लिए 16 8। क्लियर? तो 11th क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। 12th क्वेश्चन, shifting a register to the left by 1 bit position is equivalent to आंसर आता है ऑप्शन बी, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 0 है, 0 0 1 0 है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया, तो ये 2 था, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाय 2। तो 12th का आंसर आएगा ऑप्शन बी, मल्टीप्लीकेशन बाय 2। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और जब राइट शिफ्ट करेंगे, इस लेफ्ट की जगह अगर राइट दे दे आपको, तो मेरा आंसर हो जाएगा डिवीजन बाय 2। राइट शिफ्ट के केस में क्या होगा? डिवीजन बाय 2 होगा, है ना। जैसे कि मान लो 0 1 0 0 है, राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट किया, ये 4 दे रहा है, ये 2 दे देगा, ये 1 दे देगा, तो आपका डिवीजन हो रहा है। राइट, राइट शिफ्ट करने पर डिवीजन, लेफ्ट शिफ्ट करने पर मल्टीप्लीकेशन बाय 2। तो ये आपका 12th का आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, द फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर्स में जो भी हम काम में लेते हैं दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। डी लेने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि वहां पर हमको जरूरत होती है कि जो डेटा हम इनपुट पे दे रहे हैं वही डेटा आउटपुट मिले। वहां पर हमको जरूरत होती है कि जो डेटा हमने इनपुट पे दिया है वही सेम डेटा एज इट इज हमको कहां मिले? आउटपुट पे। और ये काम कौन करता है? डी।
क्योंकि डी के लिए हमको पता है आउटपुट फॉलोज द इनपुट, जो इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। दैट्स वाई शिफ्ट रजिस्टर्स में हम काम में लेते हैं आपका डी फ्लिप फ्लॉप। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, the characteristic equation of the T flip flop is given by, characteristic equation of the T flip flop लिख चुके हैं, याद होनी चाहिए आपको। क्या था? T XOR Qn, T XOR Qn क्या था? T बार Qn प्लस T Qn बार। तो यहां पर आप देखो कौन सी होगी, T Qn बार प्लस T बार Qn। ऑप्शन बी 14th का आंसर होगा, ऑप्शन बी 14th का आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन हम देखेंगे। 15th में क्या दिया है आपको? अ 4-bit मॉडुलो 6 mod 16 रिपल काउंटर uses JK flip flop to construct mod 16 काउंटर आपका बना हुआ है। प्रोपगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का 50 नैनोसेकंड। द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? मॉड 16 रिपल काउंटर 4-bit, यानी कि फ्लिप फ्लॉप कितने काम में आ रहे हैं? फ्लिप फ्लॉप काम में आ रहे हैं 4, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। 1/t क्या होता है? n TPD। 1/t क्या होता है? n TPD। n की वैल्यू 4, TPD की वैल्यू कितनी है? 50 नैनोसेकंड। नैनोसेकंड का मतलब 10⁻⁹ क्या आ जाएगा? 10⁻⁹ अपॉन 200, 10⁻⁹ अपॉन 200। इसको हम करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷ 5 इंटू 10⁻⁶, यानी कि 5 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में पूछ रहा है तो आंसर होगा हमारा 5 मेगाहर्ट्ज। 5 मेगाहर्ट्ज। बोलो कोई दिक्कत? 5 मेगाहर्ट्ज आएगा आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1/t होगा 1/n TPD। n का वैल्यू है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, TPD दे रखा है 50 नैनोसेकंड। नैनोसेकंड का मतलब 10⁻⁹। तो यहां पर हम देखेंगे 10⁻⁹ अपॉन 200, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁶, यानी कि 5 मेगाहर्ट्ज आएगा 15th का आंसर। कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। वापस से एक बार हमने फॉर्मूला रखा है नए तरीके से, ठीक है। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, divide by 78 counter can be realized by, implemented by, divide by 7 counter होता क्या है? मान लो ये mod m काउंटर है, सपोज ये हमारे पास mod m काउंटर है और ये आपके पास mod n काउंटर है। तो जो ओवरऑल mod होगा दैट इज इक्वल्स टू mod m इंटू n। जो ओवरऑल mod होगा वो दोनों mods का मल्टीप्लीकेशन होगा। mod m mod n, mod m mod n, दो काउंटर हैं कैस्केडेड फॉर्म में। तो इन दोनों का जो ओवरऑल mod देगा सिस्टम वो कितना देगा? mod m इंटू n देगा, mod m इंटू n देगा, राइट? mod m इंटू n देगा। तो यहां पर आप देखोगे mod 78, ये 78 आ रहा है, यानी कि m इंटू n 78 दे रखा है। तो 78 देने के लिए m और n का मल्टीप्लीकेशन 78 होना चाहिए। तो 6 इंटू 13, 6 नंबर ऑफ mod 13, 6 mod 13 के काउंटर्स, क्योंकि वो क्या होगा? mod 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, तो वो तो 78 से ज्यादा हो जाएगा। यही है ना, 6 नंबर्स ऑफ mod 13, यानी कि mod 13 के 6 काउंटर्स नहीं है पॉसिबल, ठीक है। 13 नंबर्स ऑफ mod 6, mod 6 के 13, mod 6 के 13,
वो भी दिक्कत वाला है। मॉड 6 के 13 वो भी प्रॉब्लमेटिक है ना। अगला है क्योंकि वो भी ज्यादा हो जाएगा कि मॉड 6 का 13 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 13 टाइम्स एनडी तो होगा, एनडी तो होगा यहाँ पर, ठीक है। सी 1 मॉड 13 काउंटर फॉलोड बाय 1 मॉड 6 काउंटर, कह रहा है एक मॉड 13 का ले लो और एक मॉड 6 का ले लो, काम बन जाएगा क्या? बन जाएगा इस बार। 13 इंटू 6 78 हो जाएगा, 13 इंटू 6 78 हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। डी है 13 नंबर ऑफ 13, जितने भी मॉड के लोग हैं सबका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए बी और डी तो बहुत ज्यादा मॉड पहुंचा देगा, हमको मॉड 78 चाहिए, तो सिंपल सा एक मॉड 13 का ले लिया, एक मॉड 6 का ले लिया, दोनों मॉड्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? मॉड 78 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है अगर दो या दो से ज्यादा काउंटर्स कैस्केडेड फॉर्म में हैं तो उनका ओवरऑल मॉड आपका उन सारे मॉड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मॉड m दैट इज ओवरऑल मॉड m इनटू n, राइट। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी। सेवनटीन्थ, data can be changed from spatial code to temporal code, spatial code to temporal code and vice versa by using shift register. Shift registers spatial code to temporal code और temporal code to spatial code change करते हैं, right? Basically spatial code का मतलब होता है आपका parallel data, temporal code का मतलब होता है आपका serial data। spatial code का मतलब parallel data और टेम्परल कोड का मतलब होता है सीरियल डेटा, ठीक है। तो ये आपका होता है परफॉर्म बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स, और स्पेशली इसमें भी SIPO एंड PISO, SIPO एंड PISO, राइट, ये चेंज करते हैं टेम्परल टू स्पेशल एंड स्पेशल टू टेम्परल। शिफ्ट रजिस्टर्स होंगे और उसमें भी अगर कैटेगरी करें तो दो, SIPO का मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट, PISO का मतलब पैरेलल इन सीरियल आउट, राइट, ये होते हैं। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी। एटीन्थ, द इनिशियल कंटेंट ऑफ द 4-bit SIPO राइट शिफ्ट रजिस्टर शोन इन 0110 दे रखा है आपको, 3 क्लॉक पल्स के बाद बताना है क्या कंटेंट होगा, 3 क्लॉक पल्स के बाद बताना है क्या कंटेंट होगा। देखो ये आपका Q3, Q2, Q1, Q0, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है और करने में मजा भी आता है। 1 और 0 का एक्सॉर, 1 और 0 का एक्सॉर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स हैं, 1 देगा, ये 1 यहां आएगा, ये 1 यहां आया तो ये शिफ्ट करेगा, ये 1 यहां आया तो ये शिफ्ट करेगा। अब यहां पर क्या आ गया? इस पोजीशन पर 1 1 आ गया, इस पोजीशन पर देखो अब क्या आ गया? Q1 Q0 पे क्या आ गया? 1 1, तो 1 1 यहां जाएगा, क्या देगा? 0 0 यहां देगा तो 0 यहां पर आ जाएगा, ये शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा। अब क्या आ गया यहां पर? Q1 Q0 पे 0 1 0 1 0 1 क्या करेगा? 0 1 क्या करेगा? 0 1 यहां पर आएगा एक्सोर पे, 1 देगा, शिफ्ट करेगा इधर, शिफ्ट करेगा इधर। तो थर्ड क्लॉक के बाद क्या आ रहा है? वो ये पूछ रहा है 3 क्लॉक पर अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1 0 1 0 1 0 1 0 ऑप्शन सी, 1 0 1 0 ऑप्शन सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू द सर्किट, अकॉर्डिंग टू द गेट, बस आपको आउटपुट देखना है, उसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करते जाना है, राइट। जैसे यहां पर Q1 Q0 1 0 था तो 1 0 उस पे डाला तो ये 1 देगा, 1 0 उस पे डाला तो 1 देगा, और 1 देने पर ये यहां पर 1 देगा तो ये शिफ्ट कर जाएगा 1 0 1। फिर 1 1 यहां पर आया तो 0 0 यहां पर आएगा, 0 से शिफ्ट कर दिया। अब आ गया 0 1 0 1 यहां आएगा तो 1 1 यहां पर शिफ्ट करेगा, थर्ड क्लॉक के बाद 1 0 1 0, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान होता है सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ आपको शिफ्टिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्किट, और सिंपल सा कोई गेट दे देगा, बस गेट का कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक्सोर एक्सनोर अगर देता है तो सिंपल सा एक्सोर के लिए सेम इनपुट पर 0 कॉम्प्लीमेंट पे 1, एक्सनोर के लिए सेम पर 1 और कॉम्प्लीमेंट पर 0, क्लियर। तो 18 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी।
19th question. 19th question. A switch-tail ring counter is made by using single D flip-flop. The resulting circuit is a switch-tail ring counter. Switch-tail ring counter. आप हमेशा ध्यान रखना, जॉनसन रिंग काउंटर के कुछ नाम और होते हैं, जैसे कि पहला नाम है स्विच टेल रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, वॉकिंग काउंटर, क्रीपिंग काउंटर, CREEPING, और एक होता है आपका मोबीज काउंटर, MOBIES, मोबीज काउंटर। एक होता है आपका MOBIES, मोबीज काउंटर। तो ये 4-5 नाम होते हैं आपका जॉनसन रिंग काउंटर के, जो कि आपको याद रखने होते हैं। एग्जाम्स में इनमें से कुछ पूछ लेता है। पहला स्विच टेल काउंटर, दूसरा ट्विस्टेड रिंग काउंटर, थर्ड वॉकिंग काउंटर, फोर्थ क्रीपिंग काउंटर, फिफ्थ मोबीज काउंटर, मोबीज काउंटर, राइट। तो हमारे क्वेश्चन में यही हमको दिया हुआ है कि स्विच टेल काउंटर यानी कि जॉनसन रिंग काउंटर डी फ्लिप फ्लॉप से बनाता हूं, डी फ्लिप फ्लॉप से स्विच टेल काउंटर बनाते हैं। स्विच टेल ये तो होता है क्यू बार से जोड़ देते हैं, तो ये वर्क करेगा एज अ टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क कर रहा है। सर आपने डायरेक्ट कैसे कह दिया कि टी की तरह काम कर रहा है? देखो इधर, आपने डाला 0, क्लॉक 0 पे। इनिशियली मैंने मान लिया, इतना सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखो। इनिशियली मैंने मान लिया ये 0 है, मैंने मान लिया ये क्या है 0, QN 0 था, तो यहां पर क्या आएगा 1। यहां 1 चला गया, यहां 1 चला गया, तो आउटपुट क्या दे देगा 1 दे देगा। इनिशियली 0 था तो यहां पर 1 आएगा, ये 1 यहां जाएगा, तो डी इनपुट पे 1, तो आउटपुट क्या देगा 1। अब यहां पर क्या है 1 है, तो क्यू बार क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा 0, 0 जाएगा, तो आउटपुट क्या जाएगा 0। अब 0 है यहां पर, क्यू बार क्या जाएगा 1, 1 यहां जाएगा, तो क्या दे देगा 1। क्या हो रहा है, हर बार आपका आउटपुट टॉगल कर रहा है, टॉगल कर रहा है। टॉगल करने का मतलब वर्क कर रहा है एज अ टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप में हमको पता है क्या करता है, ये टॉगल मोड में को काम करता है, टॉगल करता है। 0 पे होल्ड, 1 पे टॉगल, है ना। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप अगर मैं इस तरीके से काम में लेता हूं तो ये वर्क करता है एज अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। 19th का आंसर ऑप्शन डी, 19th का आंसर ऑप्शन डी। आगे समझ में, 19 का आंसर ऑप्शन डी। 20th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। इन अ जे के फ्लिप फ्लॉप वी हैव j इज इक्वल टू क्यू बार एंड k इज इक्वल टू 1। j इक्वल टू क्यू बार है, k इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अज्यूमिंग द फ्लिप फ्लॉप वाज इनिशियली क्लियर एंड देन क्लॉक फॉर 6 पल्सेस। अज्यूम कर लिया कि फ्लिप फ्लॉप इनिशियली क्लियर है, इनिशियली आउटपुट 0 है, और फिर हमने 6 क्लॉक पल्स के लिए इसको अप्लाई किया। द सीक्वेंस एट द आउटपुट क्यू विल बी, आउटपुट पे सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, सबसे पहले जे इनपुट देखो, जे इनपुट पे क्या आ रहा है, जे पर इनपुट कहां से आ रहा है क्यू बार से, जे को इनपुट कहां से मिल रहा है क्यू बार से, के को इनपुट कहां से मिल रहा है 1 से, जे को मिल रहा है क्यू बार से, के को मिल रहा है 1 से, जे को मिल रहा है क्यू बार से, के को मिल रहा है 1 से, राइट। आएगा ये, जे को मिल रहा है क्यू बार से, के को मिल रहा है 1 से, दैट इज द, है ना, यहां से आ रहा है। अब देखो j इक्वल टू क्यू बार, k इज इक्वल टू 1,
समझाता हूं मैं आपको कैसे काम करना है। J इज इक्वल टू क्यू बार, K इज इक्वल टू 1। 6 क्लॉक पल्स तक का देखना है आपको। इनिशियली क्यू एन क्या दिया था आपको? 0 दिया था। इनिशियली क्यू एन क्या दिया था आपको? 0 दिया था, क्लियर दिया था। इनिशियली क्यू एन क्या दिया था? 0 दिया था, क्लियर दिया था। तो इनिशियली क्यू एन 0। इनिशियली जब क्यू एन 0 होगा तो J इज इक्वल टू क्यू बार होगा। J इज इक्वल टू क्यू बार होगा। J इज इक्वल टू क्यू बार का मतलब है 1। J इज इक्वल टू क्यू बार का मतलब है 1, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट। K क्या आएगा? 1। JK में 1 1 पर क्या आता है? JK में 1 1 पर क्या आता है? ध्यान है ना, JK फ्लिप फ्लॉप 0 0 पे QN, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे QN बार, यही तो आता है। तो जब क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रहे, QN 0 है, तो J इज इक्वल टू क्यू बार आएगा, इसका 1 K 1, 1 1 पे QN बार, Q क्या था? 0, तो इसका बार क्या होगा? 1, इसका बार क्या होगा? 1। अब ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो अब यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो J क्या आएगा? Q का बार 0, K क्या आएगा? 1। J तो Q का बार करना है, तो Q क्या है? 1, तो इसका बार 0, ये 1। 0 1 पर JK क्या देता है? 0। 0 1 पर JK क्या देता है? 0, तो यहाँ पर आ गया 0। अब QN क्या हो गया? 0। ये अभी प्रेजेंट है, ये पास्ट हो जाएगा, है ना। फिर J इज इक्वल टू क्यू बार, K इज इक्वल टू 1। 1 1 पर टॉगल करेगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। 1 1 पर टॉगल करेगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। ये 1 यहां पर आ जाएगा, ये 1 यहां पर आ जाएगा। J इज इक्वल टू क्यू बार, इसका बार 0, K इज इक्वल टू 1। 0 1 पर 0 देगा, अगली फोर्थ पल्स पे ये 0 उठ के यहां आ जाएगा, ये 0 उठ के यहां आ जाएगा। J इज इक्वल टू क्यू बार, J इज इक्वल टू क्यू बार, इसका बार 1 होगा, K 1 है। 1 1 पर टॉगल करेगा, 0 है तो 1 आ जाएगा। 1 1 पर टॉगल करेगा, 0 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। फिर वापस से 0 1 देगा, 0, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 1 पे वापस 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1। नोट करो एक बार, पहले नोट कर लो पहले एक बार। सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 6 पल्सेस के जब आप देख रहे हो तो आपको अल्टरनेट मिल रहा है 0 1 0 1 0 1 0। पहले 0 था, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, है ना। इनिशियल 0, फिर उसके बाद 1 आया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो 6 पल्स पे गई आपके पास 0 1 0 1 0, राइट। तो 20 पल्स पे आपके पास जो आउटपुट मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन डी। नोट कर लो, 20 पल्स पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो 20 तक हमने क्वेश्चन किए, उसके बाद के हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कंटिन्यूटी में। आप एक बार थ्योरी देखिएगा, थ्योरी देखने के बाद कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं।